क्या उसे भूत बताओ कुछ तुझे पकड़ा दूंगा, पुलिस मुझे पकड़ घंटा लगा के छूटे जाना CID है उसकी। दफ्तर बताया बंद कर, दफ्तर में भीतर बैठ के बतला वो CID के स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, जूलिया रॉबर्ट, कृष्णदास, रामदास, विराट कोहली, इनके स्पिरिचुअल कनेक्शन इंडिया के इस मंदिर से हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के ऐसे संत के बारे में जिन्होंने ना ही सिर्फ भारत बल्कि विश्व के कई महान हस्तियों के जीवन को परिवर्तित करने में और उनके जीवन को एक सही दिशा देने में काफ़ी मदद की है। वैसे तो इस लिस्ट में कई नाम हैं, पर जो सबसे चर्चित है वो है फेसबुक फाउंडर मार्क ज़करबर्ग, एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स और ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट। हमेशा एक कंबल में रहने वाले नीम करोली बाबा से जुड़ी हुई ऐसी ही कई किस्से और सच्ची घटनाएं हैं। वो लोग आज भी मौजूद हैं जिन्होंने ये घटनाओं को काफ़ी नज़दीक से महसूस किया और जिनके सामने घटनाएं घटित हुई उन्हीं के कुछ इंटरव्यू पे ये वीडियो आधारित है। सन 2015 भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे जाते हैं। इस दौरान फेसबुक फाउंडर मार्क ज़करबर्ग के साथ पूरी मीडिया के सामने एक लाइव इंटरव्यू होता है। अपनी कंपनी के इंडिया कनेक्शन के बारे में वे बताते हैं। It's a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, when people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing, and that is something that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. भारत देश हमारी कंपनी के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरी एक कहानी है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। कंपनी की शुरुआत में एक समय ऐसा था जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मैं पूरी तरह से परेशान हो चुका था। कई लोग थे जो फेसबुक को खरीदना चाहते थे और हमें भी लगने लगा कि हमें फेसबुक को बेच देना चाहिए। इन खराब परिस्थितियों में मैंने मेरे मेंटोर स्टीव जॉब्स से मिलना उचित समझा। मेरी परेशानी सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम दुनिया से जुड़ना चाहते हो, जो तुम्हारी कंपनी का मकसद भी है, तो तुम्हें भारत के एक मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद मार्क ज़करबर्ग अमेरिका से भारत के उस मंदिर आते हैं जिसके बारे में स्टीव जॉब्स से चर्चा की थी। यह मंदिर था नीम करोली बाबा का आश्रम कैची धाम। यह कैची धाम नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग एक दिन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे वो 2 दिन तक रुके। ज़करबर्ग बाबा की समाधि के सामने बैठे रहते, इंग्लिश में लिखी हुई हनुमान चालीसा का जप करते। नई सोच का अनुभव होता है, तभी वह ये सोच लेते हैं कि वह फेसबुक को कभी नहीं बेचेंगे। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि स्टीव जॉब्स ने भारत के इस मंदिर के बारे में जिक्र क्यों किया। बता दें कि जब एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स यंग थे तब वो भी इसी तरह की परेशानियों से गुजर रहे थे। उनका मन पूरी तरह से अशांत हो चुका था। तब उनके एक दोस्त ने उन्हें भारत के इस नैनीताल में नीम करोली बाबा के आश्रम में जाने की बात कही। जब तक वे पहुंचे, नीम करोली बाबा हमेशा के लिए समाधि ले चुके थे, लेकिन बाबा की पॉजिटिव एनर्जी आज भी वहां मौजूद है, क्योंकि वो स्थान है जहां नीम करोली बाबा ने 18 साल तक तपस्या की थी। स्टीव जॉब्स वहां कई दिन तक रुके, जिससे उनका मन शांत हुआ। साथ में उन्हें अपनी परेशानी का हल भी मिल गया। इसके बाद 1 अप्रैल 1976 में उन्होंने एप्पल कंपनी लॉन्च की।
सक्सेस मिलने के बाद भी उन्होंने कैची धाम के आश्रम के लिए, समाज सेवी संस्था और अंधे लोगों के लिए जो संस्था कार्य करती है उसको शुरू करने के लिए अपनी तरफ से काफ़ी डोनेशन दिया। बाबा को फल में सेब पसंद था, इसलिए कहा जाता है स्टीव जॉब्स ने कंपनी का लोगो एप्पल रखा। स्टीव जॉब्स के मरने के बाद उनके कमरे में नीम करोली बाबा की तस्वीरें दिखीं और उनके आखिरी शब्द थे। नीम करोली बाबा के बारे में जानने के बाद आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये थे कौन। तो आइए जानते हैं कैसा था नीम करोली बाबा का जीवन। इन्हें कुछ लोग हांडी वाले बाबा, कुछ लोग त्रिकोणी बाबा, कुछ लोग चमत्कारी बाबा और कुछ लोग इन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार कहते थे। नीम करोली बाबा का पूर्व नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्थान था यूपी का फर्रुखाबाद। इनकी माता का नाम था श्रीमती कौशल्या देवी और पिता का नाम था श्री दुर्गा प्रसाद। इनके माता पिता बहुत ही आस्थावान थे। इनकी माता का देहांत बाल काल में ही हो गया था। उस समय बाबा की उम्र थी 8 साल। इसके बाद 11 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ। इनके 2 बेटे और 1 बेटी भी थी। धीरे धीरे बाबा को समझ में आया कि उनके जीवन का मकसद की प्राप्ति यहाँ से पूरी नहीं हो सकती, इसलिए बाबा ने अपना घर त्याग कर दिया। इसके बाद 10 साल तक वह जगह जगह घूमते रहे। इस दौरान वह गुजरात पहुंचे, जहां गवन्या नाम के गांव के तालाब के पास बैठकर उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। यहां लोग उन्हें तलैया वाला बाबा कह के पुकारने लगे। इसके बाद बाबा उत्तर प्रदेश के एक गांव नीम करोली पहुंचे, जहां पे बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। यहाँ पे लोगों ने बाबा को रुकने के लिए मना लिया। यहाँ पर बाबा के तप करने के लिए एक गुफा का निर्माण कर दिया गया, जहाँ पे बाबा हनुमान जी की तपस्या करते थे। बाबा बहुत ही कम बोलते, पर जब भी बोलते सत्य हो जाता। बाबा ने इसी गांव में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना की। इस समय बाबा ने अपने बालों का त्याग कर दिया था और लंगोट की जगह धोती धारण कर ली थी। इसके बाद बाबा ने लोगों को अध्यात्म का ज्ञान देने और लोगों की भलाई के लिए कार्य करना शुरू कर दिया और यहीं से लक्ष्मण दास बाबा नीम करोली के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर नीम करोली बाबा ने 18 साल तक तपस्या की और कई चमत्कार किए। भक्त बाबा के दर्शन को आते, जिनमें से कुछ अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन पाने के बाद बाबा से आशीर्वाद लेकर चले जाते और कुछ बाबा की भक्ति में लीन होकर यहीं रुक जाते, जैसे कि रामदास, जिनका पूर्व नाम रिचार्ड अल्पर्ट था, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। कृष्णदास, जिनका नाम था जेफरी केगल, जो अमेरिका में फेमस सिंगर थे। ये सब नाम बाबा द्वारा ही इन्हें दिए गए थे। ऑस्कर विनिंग जूलिया रॉबर्ट की बात करें तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा, Tell me about India. It must have come home especially to you because you're now practicing Hindu? Well, I practice. I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. And I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but, just very intriguing. And that's the way things come into our lives. They're not these big, great crashing moments. It's just the little what is this? नीम करोली बाबा के एक फोटो से ही प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपनाया और वो उन्हें अपना गुरु मानती हैं। इसके बाद उनके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए। 18 साल नीम करोली में तपस्या करने के बाद बाबा घूमते हुए वृंदावन आए। इसी दौरान बाबा ने देश भर में 108 हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। सन 1973 में राम नाम का जप करते हुए बाबा वृंदावन की पावन भूमि में महासमाधि में लीन हो गए। बाबा की दिव्य ऊर्जा आज भी तपोभूमि पर महसूस होती है, जो आज भी लोगों का जीवन को दिशा देने का कार्य कर रही है। नीम करोली बाबा के कुछ रहस्यमय चमत्कारों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर।